यूजीसी के नए कानून को लेकर देश में जबरदस्त हंगामा है। स्वर्ण समाज के लोग इस कानून से बिल्कुल खुश नहीं हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज दिल्ली में देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज के लोग यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन क्या हुआ, इसको लेकर सबका समय ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के शीर्ष नेतृत्व से खास बातचीत की। इस वक्त हम ब्राह्मण भवन में करोल बाग में मौजूद हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी जो नया कानून 2026 लागू हुआ है जनवरी में, वो क्या है और आखिर ब्राह्मण समाज उसको लेकर मुखर क्यों है और सड़कों पर क्यों उतरा है। गोविंद जी, कैसे आज आप लोगों का प्रदर्शन था, कैसा रहा? आज प्रदर्शन का भारी प्रमाण में तैयारी हुई थी। देश भर से लोग यहाँ जुट रहे थे, लेकिन कल से हमारे जो कार्यकर्ता लोग, जो समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको वहीं रुकाया गया है। कोई एयरपोर्ट से उतरा है, वहां उनको उठा लिया गया है, रेलवे स्टेशन में आया है, वहां से उठाया गया है। ऐसा इस प्रदर्शन को कुचलने का शासन के तरफ से प्रयास हो रहा है। कानून में क्या है ऐसा जिसकी वजह से स्वर्ण समाज जो है वो मतलब नाराज है, अपनी बात रख रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है? कानून सबको समान न्याय देने का भूमिका से दलितों पर अत्याचार होता है, इसीलिए किसी दलित ने उस पर तकरार किया तो इमीडिएट उस पर एक्शन हो, इस तरीका का कानून बनाया है। अगर गलत आरोप लगाया तो क्या उस पर कैसे इंक्वायरी होगा, इसके बारे में कुछ नहीं है। और अक्सर हम देख रहे हैं SC/ST एक्ट में ऐसा अनेक गलत आरोप लगाया जाता है और किसी को ब्लैकमेल करने जैसे काम हो रहा है, उसको रोकने का प्रावधान इस एक्ट में होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सरकार के पास जब वो ड्राफ्ट तैयार कर रही होगी कहीं ना कहीं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमें ये पार्ट भी रखना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं शामिल होगा। क्या लगता है? इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा काम कर रहा है। एकाधा इश्यू देश में गलत काम होने वाला, कोई ना कोई इश्यू देश में होता है। ब्राह्मणों के साथ अन्याय होने वाला अनेक इश्यू देश में है, दलितों के ऊपर होने वाला अन्याय इश्यू देश में है, ऐसा काफी सारे इश्यूज है। लेकिन उसमें एकाधा इश्यू पकड़ के वो ही देश भर में होता है, ऐसा मानना गलत होता है। आमतौर से सब देखकर किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा, ये देखकर देश का कानून बनाना होता है, ऐसा नहीं हुआ है यूजीसी में। आज प्रदर्शन सोनाली में जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड पर है आप लोगों का, वो से असफल बनाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, आपने बताया कि लाखों लोग दिल्ली में हैं, क्या असर है उसका आज के प्रदर्शन में, क्योंकि ज्यादा वो असरदार दिख नहीं रहा है? इस प्रकार के जो आंदोलन है ये अयशस्वी करने का जो शासन यंत्रणा का काम रहता है वो उस तरीका से कर रहा है। जो आज देश भर से जो लाखों लोग दिल्ली में आया है, इसका तो फीलिंग हम लोगों को आ रहा है, क्योंकि आजकल हमारा मोबाइल्स भी नहीं चल रहा है, देखेगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में आ गए हैं। तो प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया भारी होने वाला था, इसको ऐसा होने नहीं देने शासन का मानसिकता था, तो उसमें यशस्वी हुई है। ठीक है, मेरे साथ एक साथी और भी ब्राह्मण समाज से। सर, आप कैसे देखते हैं अपने इस प्रदर्शन को? क्या नुकसान होने वाला था स्वर्ण समाज के उन छात्रों को जो हायर एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं, अगर ये बिल पास होने के बाद भी उनको दिक्कत आने वाली क्या है? मैं गजानन शर्मा, मैं दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का अध्यक्ष हूँ। इसमें बिल में ये है कि जो इंक्वायरी कमेटी जो होगी उसके अंदर इस तरह से व्यवस्था की है कि कोई भी सवर्ण वर्ग का कोई भी नहीं होगा, जबकि ये होना चाहिए बहुत प्रोमिनेंट लोग होने चाहिए इंक्वायरी कमेटी में। इस तरह से सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि जाति में लोग बट जाए, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि हमारे व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और दोबारा से इसको ड्राफ्ट किया जाए और उसमें सवर्ण लोगों को भी रखा जाए। केंद्रीय मंत्री ने भी संसद में कहा कि मतलब कानून लागू हो गया, अब जो है उसको मानना पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती का लग रहा है कि इम्पोज करना है, या फिर
सौर समाज उसके विरोध में कुछ आगे क्या रणनीति करने वाला है अगर इसको वापस नहीं लिया गया? देखिए, ऐसा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी तो स्थगित कर दिया है इसको। तो स्थगित करने के बाद आगे क्या फैसला होता है, सरकार की तरफ से क्या पहल होती है, देखा जाएगा। उसके बाद वो रिएक्शन होगा हमारी तरफ से, वो हम देखेंगे, हम करें। तो आप प्रदर्शन आपका जो दिल्ली में रहा है आज कैसा देख रहे हैं? खैर, वो प्रदर्शन जो दिल्ली में रहा है उसमें सरकार ने पूरी कोशिश की है कि उसको भंग किया जाए, उसको न होने दिया जाए। ठीक है, सरकार जो कर रही है वो अपने कानून के हिसाब से, उसके हिसाब से कर रही है। हम लोग अपना जो मेन एम है, उद्देश्य है, उसको लेके चलेंगे। आगे जो भी रणनीति है वो हम लोग डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सौर समाज आज नाराज है यूजीसी के नए कानून को लेकर, 2026 को लेकर, कहीं ना कहीं सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और इनको लगता है कि जो भेदभाव वाला कानून ये बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार जो है सरकार को जरूर करना चाहिए और दोबारा इस कानून को लागू करने के लिए, चूंकि सौर समाज उस कमेटी में नहीं है जो जांच करेगी कि किसी भी कॉलेज में अगर भेदभाव वाली बात होती है तो उसको समाज उस कमेटी में जरूर शामिल करना चाहिए ताकि उसे अपनी बात रखने का मौका मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो।